हेलो एवरीवन, सो आपके लिए है एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज फॉर ऑल दोस पीपल जो एमपी सेट एग्जामिनेशन के लिए काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो आपकी नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं ईदर बाय गिविंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और बाय गिविंग द सेट एग्जामिनेशन। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक यूजीसी नेट क्लियर नहीं हुआ है। आपके लिए एग्जामिनेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेट एग्जामिनेशन को क्लियर करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज हुआ है ऑन 1 अक्टूबर 2025। वैसे तो ये पूरा नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जो फॉलो अप नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग फॉर्म डेट्स एंड एवरीथिंग वो अभी आएंगे। बट ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें क्लियरली मेंशन्ड है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा सेट एग्जामिनेशन 2025 के संबंध में। तो देखो, पहले ये देखते हैं कि किस किस विषय में, किस किस सब्जेक्ट्स में सेट एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान जो हो गया हमारा केमिस्ट्री। नाउ फॉर ऑल दोस पीपल जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो सीएसआईआर नेट दे रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट्स आपके मिक्स्ड है। मतलब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी मिक्स है। टोटल 31 सब्जेक्ट्स में यहाँ पे कहा गया है कि सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, देन वी हैव कॉमर्स, फिर देखो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, देन वी हैव अपराध शास्त्र। अपराध शास्त्र हो गया हमारा क्रिमिनोलॉजी। फिर रक्षा रणनीति अध्ययन, मतलब ये हो गया हमारा बेसिकली जो डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी का पेपर हो गया। पृथ्वी वायुमंडल महासागर ग्रह विज्ञान, देन वी हैव अर्थशास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स। फिर इंग्लिश, भूगोल, ज्योग्राफी, हिंदी, इतिहास हो गया हमारा। फिर उसके बाद वी हैव गृह विज्ञान, तो हमारा हो गया बेसिकली होम साइंस। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आप देखो विधि, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, जीव विज्ञान हो गया, प्रबंधन। सो फॉर दोस पीपल जो मैनेजमेंट में तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी वैकेंसीज आए हैं। फिर उसके बाद मैथमेटिकल साइंस, गणित विज्ञान, नृत्य, देन वी हैव दर्शन शास्त्र, देन वी हैव शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान हो गया हमारा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा मनोविज्ञान। ठीक है, सो मनोविज्ञान हो गया मराठी, संगीत, संस्कृत, देन वी हैव समाज शास्त्र। फिर संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हो गए जैसे ज्योतिषी, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, उर्दू, देन वी हैव ड्राइंग, चित्रकला एंड योग। तो ये पूरे 31 सब्जेक्ट्स में ये सेट एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही बम्पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। अब ये हमारा नोटिफिकेशन है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सिलेबस क्या होगा। तो देखो, जो सिलेबस होगा इट विल बी एज पर आपका जो यूजीसी नेट और सीएसआईआर का सिलेबस है, उसी हिसाब से बेसिकली आपका सिलेबस होगा। तो आपके लिए एक और भी अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, देखो बहुत ही जल्दी विद इन अ वीक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, सीएसआईआर का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, सेम ही सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, अब एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा, तो देखो एग्जामिनेशन जनवरी 2026 में कंडक्ट होगी। तो अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर। ठीक है, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो देखो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है ये, क्योंकि टेंटेटिवली दिसंबर में हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने वाला है। तो दिसंबर में आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दोगे और जनवरी में आपका एमपी सेट का एग्जामिनेशन जो है कहा जा रहा है वो कंडक्ट होगा। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, आपको सेम ही चीज पढ़ने हैं प्रॉपर तरीके से, सो दैट आप दिसंबर में आराम से अपना जीआरएफ निकाल लो और जनवरी में आप एमपी सेट का एग्जामिनेशन भी निकाल लो। ठीक है, तो ये है हमारा नोटिफिकेशन। अब फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म का डेट क्या है, वो फॉलो अप नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अभी सिर्फ ये नोटिफिकेशन आया है जो ये कह रहा है कि 31 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन होगा, सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, ये एग्जामिनेशन होगा जनवरी में। तो इसके बाद एक फॉलो अप नोटिफिकेशन आएगा जो आपको फॉर्म डेट्स और बाकी सारे डिटेल्स के बारे में बताएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो देखो, अगर आप मास्टर्स क्लियर कर चुके हो, तो अगर आप फॉर एग्जांपल जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो,
तो आपको 55% आपके मास्टर्स में आपको मिलना चाहिए। अगर आप ST/SC है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 50% चाहिए होगा मास्टर्स में। अगर आप मास्टर्स के लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो पेपर पैटर्न विल बी एग्जैक्टली लाइक यूजीसी नेट। तो आपका एक पेपर वन जनरल पेपर रहेगा 50 क्वेश्चंस का, एंड देन आपका पेपर टू रहेगा जैसे आपके यूजीसी नेट में होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर हो गया 100 क्वेश्चंस का। सो द पेपर पैटर्न इज गोइंग टू बी द सेम, द सिलेबस इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू योर यूजीसी नेट एंड CSIR एग्जामिनेशन। तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर दोस पीपल, क्योंकि देखो एक तो आप नेट एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो फॉर द एग्जामिनेशन, जस्ट उसी महीने बाद आपका ये भी एग्जामिनेशन है। तो आप इस हिसाब से अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज पीपल जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं भी क्लियर किया है। तो आप ये सब एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एंड ऑफ द डे वी ऑल कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही जल्दी फॉलो अप वैकेंसी आएगी, फॉलो अप नोटिफिकेशन आएगा जिसमें फॉर्म डेट्स और बाकी रेलेवेंट डिटेल्स आपको बता दिए जाएंगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो एंड मेक अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जिससे मेरा GRF भी निकल जाए और मेरा MP सेट का एग्जामिनेशन भी निकल जाए। थैंक यू सो मच।